दो सुल्तान, दो महायुद्ध। अल्लाहु अकबर। जिसका नाम था मोहम्मद गोरी और सलाउद्दीन अय्यूबी। आज से करीब 1000 साल पहले दुनिया की मैप पर एक ऐसा भूचाल आया जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। एक तरफ हमारे हिंदुस्तान अपनी पूरी ताकत के साथ सीना ताने खड़ा था, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की इस्लामिक दुनिया पूरी तरीके से बिखरी हुई थी। लेकिन इसी टाइम दुनिया के दो अलग अलग कोने से दो ऐसे खतरनाक योद्धा निकले जिन्होंने हमेशा के लिए दुनिया का भूगोल और पॉलिटिक्स बदल दिया। एक था अफगानिस्तान की छोटे से गांव में रहने वाला जिसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। अल्लाहु अकबर। जिसका सिर्फ एक ही सपना था, हिंदुस्तान पर अपना झंडा लहराना। और दूसरा था इससे हजारों मील दूर इजिप्ट और सीरिया का सुल्तान जिसका नाम था सलाउद्दीन अय्यूबी, जिसका मकसद था ईसाइयों को हराकर नबियों का शहर यरूशलेम को आजाद कराना। इन दोनों की कहानियों में एक ऐसा कनेक्शन है जो शायद आपने कभी स्कूल की किताबों में नहीं पढ़े होंगे। वो कहानी शुरू होती है मोहम्मद गोरी से। गोरी ने भारत की तरफ कदम तो बढ़ाए, लेकिन शुरुआत इतनी भयानक थी कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उत्तर के सारे रास्ते ब्लॉक थे, इसलिए गोरी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उसने तार के तपते हुए रेगिस्तान को पार करने का फैसला किया और ये फैसला उसकी फौज के लिए एक बुरे सपने जैसा साबित हुआ। न पीने के लिए पानी, न खाने के लिए दाना। हालात इतने बदतर हो गए कि सैनिकों को जिंदा रहने के लिए कहा जाता है अपने ही घोड़े का खून तक पीना पड़ा। जब ये थकी हारी फौज भारत के सीमा में घुसे तो यहाँ के अनुशासक सेना ने इन्हें चारों तरफ से घेर कर धो दिया। गोरी खुद लहूलुहान होकर मैदान में गिरा और अपनी जान बचाकर किसी तरफ भागा। इस हार ने गोरी को अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन ठीक इसी टाइम दुनिया के दूसरे कोने पर इतिहास रचा जा रहा था। साल 1187 हत्तीन की मशहूर जंग। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी बेमिसाल मिलिट्री स्ट्रेटेजी से ईसाई सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पूरे 90 साल के लम्हे इंतजार करने के बाद आखिरकार यरूशलेम आजाद हो चुका था। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, जब अय्यूबी यरूशलेम घुसे तो उन्होंने खून खराबा या बदला लेने की वजह उन्होंने सबको माफ कर दिया। उनकी इस एक फैसले ने उन्हें पूरी दुनिया में एक मसीहा और दयालु सुल्तान बना दिया। अब इधर गोरी अपने हार के गम में डूबा हुआ पिछले 12 साल से तैयारी कर रहा था। तभी उसके पास यरूशलेम से एक खत पहुंचता है। ये खत और किसी का नहीं बल्कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का था। कहा जाता है खत में लिखा था, दुनिया के सुल्तानों को मेरा पैगाम, अल्लाह के करम से यरूशलेम आजाद हो चुका है। अब यहाँ जुल्म का अंधेरा खत्म है और हर तरफ आजान की गूंज है। यरूशलेम की इस जीत और सलाउद्दीन का इस लेटर ने जख्मी गोरी के अंदर मानो बारूद भर दिया। उसे वो मोटिवेशन मिल चुकी थी जो किसी भी हारे हुए आर्मी को अजय बना देती है। अल्लाहु अकबर। गोरी को समझ आ गया था कि अगर सलाउद्दीन दुनिया की महाशक्तियों को हराकर यरूशलेम जीत सकते हैं तो वो हिंदुस्तान क्यों नहीं जीत सकता। साल 1191 तराइन का मैदान। गोरी इस बार पूरी तैयारी से आया था, लेकिन इस बार उसका सामना दिल्ली और अजमेर के सबसे पराक्रमी और महज 25 साल युवा शेर से था जिसका नाम था महाराज पृथ्वीराज चौहान।
मैदान में एक तरफ पृथ्वीराज की कहा जाता है 50,000 की अनुशासक फौज थी और दूसरी तरफ गोरी के सिर्फ 20,000 लड़ाके। जैसे ही जंग का बिगुल बजा, राजपूत सेना के दीवार ने गोरी की फौज के चीथड़े उड़ा दिए। अपने हार को सामने देखकर गोरी बौखला गया। वो सीधे पृथ्वीराज के सेनापति के हाथी पर कूद पड़ा। तब गोरी ने अपना भाला फेंका, लेकिन निशाना चूक गया। बदले में सेनापति ने एक ऐसा जोरदार वार किया कि भाला गोरी के सीने में जा घुसा। तभी गोरी घोड़े से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। रात के अंधेरे में उसके वफादार गुलामों ने उसे लाशों की ढेर से चुपके से निकाला Him up, we must go. और अफगानिस्तान भगा ले गए। Yet from लगातार मिल रही हार से गोरी पागल हो चुका था। उसने कसम खाया, जब तक इसका बदला नहीं लूंगा चैन से नहीं सोएगा। ठीक 1 साल बाद यानी 1192 में गोरी 52,000 सेना लेकर फिर उसी मैदान पर आ खड़ा हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान की 1 लाख से भी बड़ी फौज थी। यहाँ गोरी ने एक शातिर माइंड गेम खेला। उसने दिखावा किया कि वो संधि करना चाहता है। राजपूत सेना बेफिक्र हो गई, लेकिन सूरज उगने से पहले जब सब सो रहे थे, गोरी की फौज अचानक उन पर हमला कर दिया। इस बार गोरी की स्ट्रेटजी एकदम नेक्स्ट लेवल की थी। उसके घोड़सवार तीरंदाज गोल घेरों में घूमते हुए राजपूतों पर तीरों की बारिश कर रहे थे। जब राजपूत सैनिक दिन ढलने से पहले पूरी तरह थक गए, तब गोरी ने अपनी रिजर्व फौज यानी 12,000 फ्रेश लड़ाकों को मैदान में उतार दिया। इस अचानक हुए हमले ने पूरी बाजी पलट दी। तराइन की इस दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की ऐतिहासिक जीत हुई। इस जीत के बाद गोरी ने भारत की कमान अपने सबसे भरोसेमंद गुलाम जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी, जिसने आगे चलकर बंगाल तक अपना साम्राज्य फैलाया और दिल्ली सल्तनत की नींद रखी। अब एक तरफ मिडिल ईस्ट में सलाउद्दीन अय्यूबी परचम लहरा रहा था, तो दूसरी तरफ भारत में दिल्ली सल्तनत शुरू हो चुकी थी। इन दोनों की बदौलत आने वाले कई 100 सालों तक इस पूरे इलाके पर उनकी हुकूमत रहने वाली थी। लेकिन इस कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक और शोकन है। एक शाम जब मोहम्मद गोरी अपने कैंप में नमाज पढ़ रहा था और सजदे में था, तभी कुछ हमलावरों ने पीछे से खंजरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। भारत की हिस्ट्री को पूरी तरह बदलने वाला सुल्तान वहीं ढेर हो गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दिलचस्प बात यह है कि जिस दौर में इन दोनों महान सुल्तानों का अंत हुआ, ठीक उसी समय दुनिया की पूर्वी कोने से एक ऐसा खौफनाक नाम उभर रहा था, जिसने आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा क्रूर साम्राज्य बनाया, और वो नाम था चंगेज खान। तो हाँ, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।